आचार्य जी, जब भी मन में बुरा विचार आता है तब ऐसा लगता है कि बस एक बार ये गंदी वीडियो देख लूं, फिर नहीं देखूंगा। फिर मन कहता है कि एक बार ये गंदी क्रिया कर लूं, फिर नहीं करूंगा। ऐसा मेरे साथ हर 2-3 दिन में होता है। कृपया मैं इस मन के भटकाव से, भ्रम से कैसे बाहर निकलूं? कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। देखो, जब आप ऐसा सोचते हैं कि बस एक बार देख लूं, अगर आपने पहली बार में हामी भर दी उसकी, तो आपको क्या लगता है कि वो मान जाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अगला प्लान कर चुका होता है, बिल्कुल अगली योजना पूरी तैयार है कि इसमें बस हामी करा दूं तो अगली तैयारी बिल्कुल डन। आपने एक बार सोच लिया, अरे यार एक बार ये भोजन करने में क्या है, अच्छा मसालेदार उत्तेजना पूर्वक जो उत्तेजना पैदा करते हैं ऐसे गरम तामसिक भोजन कर लिया। उसके बाद में दूसरी प्लानिंग, जब गलत भोजन करोगे गलत विचार, जैसा अन्न वैसा मन। गलत विचार आया कि संस्कार तो है, उभर गया कि एक गंदी ये वीडियोस तो देखना है, एक बार देखने में, एक बार देखूंगा बस। गंदी वीडियोस देखी, ये मैं विद्यार्थियों का अनुभव बता रहा हूं, ये विद्यार्थी से बताते हैं। गंदी वीडियो देखी, फिर उसके बाद एक बार क्रिया कर लो गंदी, जो विद्यार्थी करते रहते हैं आजकल, जो बहुत सारे युवा बताते हैं कि हम अकेले में ऐसी गंदी क्रिया, और एक बार गंदी क्रिया कर ली बस नरक में गिरा देगा बिल्कुल। फिर उसके बाद में इतना आत्मविश्वास डाउन कर देगा, फिर आगे नहीं बढ़ने देता वो, क्योंकि और अगला प्लान तैयार। ऐसा नहीं कि वो वहीं पर मान जाएगा, ये मत सोचना कि मन की हमने इतनी मान ली। अगला प्लान पूरा डिप्रेशन में डालेगा, तनाव में डालेगा, फिर और मन से इच्छा उठेगी सुसाइड कर लेता हूं। देखो कितना गंदा है ये मन, नीचे गिराते 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 वहां भी हार नहीं मानेगा। मतलब इतना गंदा है ये कि आपने इसकी पहली बार में इसको बिल्कुल मसल के रख देना है। जैसे बोला गया है ना ऐसा शास्त्र में कि कांटे का पौधा जब ऐसा कुछ जहरीला पौधा या ऐसा कुछ पौधा उगे, उसको जब छोटा सा है ना तभी मसल दो, और तब आसानी होगी, तब मसलने में उसको हटाने में आसानी होगी। लेकिन जब वो दृढ़ संस्कार बना लेगा ना आपका मन, अगर आपने क्रिया कर दिया तो क्रिया से संस्कार बनते हैं। देखिए, जब हम किसी कर्म को करते हैं तो उसके संस्कार चित्त पर पड़ते हैं, मन पे पड़ते हैं, और संस्कार बन गया तो संस्कार का कार्य होता है कि आपको बार बार प्रेरित करना उसी कार्य को करने के लिए, चाहे वो अच्छा कार्य हो चाहे वह बुरा कार्य हो। जब आप बार बार किसी कर्म को कर लेते हैं, जैसे एक छोटा सा उदाहरण कि शराब पीने वाला जब शराब पीता है, पहली बार में उतना कुछ नहीं होगा, फिर रोज पीते गया, उसके बाद में इतने ज्यादा संस्कार पड़ गए, उसके बाद में एक दिन उसने सोच भी लिया कि अब नहीं पीऊंगा, संकल्प कर लिया। सुबह उसने संकल्प किया, रोज समझ लो कि वह शाम को 8 बजे शराब पीता था, लेकिन आज सुबह उसने संकल्प कर लिया कि मैं शराब नहीं पीऊंगा, संकल्प कर लिया। अब देखो उसके बाद 8 बजे से खुजली मचना शुरू हो जाए, क्योंकि संस्कार है, संस्कार अपना काम तो करेगा, वो तुम्हें याद दिलाते जाएगा नहीं तुम्हारा समय हो चुका है। और कई बार संस्कार इतने दृढ़ बन जाते, इतने गहरे बन जाते हैं कि वह व्यक्ति को, शराब पीने वाले को गंदी क्रिया करे, मतलब शराब पीने वाले को शराब के ठेके पर पहुंच करके पता चलता है, शराब पीने के बाद पता चलता है कि मैंने शराब पी ली। मतलब जब संस्कार गहरे पड़ जाते हैं ना, कर्म करना नहीं पड़ता, कर्म हो जाता है, होने के बाद पता चलता है कि कर्म हो गया। एक ऐसे मैंने साधक देखे, ऐसे मतलब लोग देखे, वो बोलते कि जब हम एकांत में होते हैं, जब हम रात में सोए हुए थे, पता ही नहीं चलता कब क्रिया हो गई। मतलब इतना गहरा अभ्यास उनने बना लिया गलत क्रिया करने का, और ये सब हुआ है अभ्यास से। ये फिर करना नहीं पड़ता, फिर तो ऑटोमेटिकली होता है। हम बता रहे हैं, जब हम कॉलेज में थे तो हम जैसे पेपर के समय जैसे ऐसे पूरे साल भर ऐसे पढ़ते 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 इतनी पढ़ने की इतने आदी हो गए, पढ़ाई करने के इतने आदी हो गए कि जैसे एग्जाम्स हो गए उसके बाद पढ़ने के लिए नहीं था, ऐसा कुछ सिलेबस तो था नहीं, तो हमने कुछ किताबें मंगाई कि यार पढ़ना है, रुचि है, मतलब रहा नहीं जा रहा पढ़, मतलब एक संस्कार बन गया कि रोज सुबह उठना, अपनी दिनचर्या करके पढ़ने बैठना है, क्योंकि एक संस्कार बन गए।
जब आपके अच्छे संस्कार बन जाएंगे ना, जैसे अपने यहाँ संस्कार है, अगर मैं व्यायाम नहीं करूंगा मुझे मजा नहीं आएगा, मुझे संध्या नहीं करूंगा मुझे कुछ अधूरा सा लगेगा, नहीं। और ऐसा होता है जैसे सुबह सुबह उठे ऑटोमेटिकली अपनी स्वतः दिनचर्या चलती है, कि ऐसा कुछ प्रेशर नहीं देना पड़ता कि मुझे अब मुझे उठना है तो उठने के लिए कोई दबाव, अरे यार बड़ा, ऐसा कुछ नहीं, स्वतः होता है ऑटोमेटिकली दिनचर्या, क्योंकि हमारा रोज का प्रोग्राम बना हुआ है, ये करना, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये, एक पूरा प्रोग्रामिंग, मतलब ऐसा सीक्वेंस बनाइए अपने जीवन में, ये होता है, और ये रोज ऐसा करिए, सीक्वेंस से बन जाएगा, फिर नहीं। अब आपने गलत प्रोग्रामिंग अपने जीवन की कर रखी है, माइंड की कर रखी, गलत क्रम बना रखा है, गलत सिचुएशन, गलत सीक्वेंस बना रखा है, तो फिर वो वैसे क्रम में चल पड़ा। अब जैसा बनाओगे वैसे वो बन गया। मन तो क्या है, बेचारा बालक, बच्चे को जैसा आपने सिखा दिया वैसे वो सीख गया, अब वैसे करते, बस उसको एक बार सिखाने पर जोर देना पड़ेगा आपको। जैसे छोटा बच्चा होता है उसको सिखाना पड़ता है, कितना माता पिता जोर देते हैं, तो इस मन के आप ही माई बाप है, इसको आप चलाएंगे, और आप नहीं लगाओगे ये स्वतः लग जाएगा। जैसे बच्चा है ना, आप नहीं कुछ करने बताओगे स्वतः कुछ ना कुछ ही करने लग जाएगा, कुछ भी करने लग जाएगा। आपने नहीं लगाया, कुछ नहीं करने बता, कुछ भी कर देगा। ऐसी मन है, पता नहीं क्या कर देगा, अपने ही पवित्र रिश्तों में गंदी संबंध बना लेता है, चोरी करा देगा, जारी करा देगा, बलात्कार करवा देगा, अगर इसको नहीं और संभाल लो, नहीं संभालोगे ऐसे गड्ढे में गिरा देगा, वहां से मुश्किल हो जाएगा निकलना।